हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कृषि से संबंधित प्रश्न उत्तर। ठीक है, वन लाइनर नहीं कह सकते लेकिन है उसी तरीके के क्वेश्चन। तो दोस्तों अक्सर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कृषि से रिलेटेड होते हैं और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में टोटल 100 हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो पूरा वीडियो दोस्तों जरूर देखिए क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो एग्रीकल्चर से हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राकृतिक पिंड जो विच्छेदित एवं अपक्षेद पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होता है तथा यह पृथ्वी को पतले आवरण के रूप में ढकता है, क्या कहलाता है? मृदा। मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? कि, सॉरी, मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द सोलम से हुई है? लैटिन। मृदा संरचना कितने प्रकार की होती है? चार, प्लेटी, प्रिज्मी, ब्लॉकी और गोलाकार। नेक्स्ट, मृदा वर्ग कणों को वर्गीकृत करने की मुख्य प्रणालियां कौन कौन सी हैं? दो हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी कृषि विभाग प्रणाली, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रॉयल साइंस प्रणाली। मृदा में उपस्थित जल को क्या कहते हैं? मृदा जल। मृदा जल कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का, केशिकीय, गुरुत्व और आर्द्रता ग्राही। मृदा के भीतर ठोस पदार्थों से रहित जो रिक्त स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? मृदा रंध्र। मृदा का वह गुण क्या कहलाता है जिसमें मृदा पर बल लगाने पर मृदा किसी ऐच्छिक रूप में बदली जा सके और बल हटाने पर उसी अवस्था में बनी रहे? इसको कहते हैं मृदा सुगठता। कौन सा जल 0.33 से 31 वायुमंडलीय दाब पर होता है तथा यह पौधों के लिए उपयोगी होता है? ये होता है कोशिका जल। मृदा कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं? दो, कार्बनिक तथा अकार्बनिक। लवणीय मृदा किस प्रकार लवणीय मृदा की प्रकृति किस प्रकार की होती है? पीएच 8.5 से कम। विद्युत चालिकता कम होती है 4 डीएसएम से। विनिमय सोडियम 15 से कम होता है। नेक्स्ट, क्षारीय मृदा की प्रकृति किस प्रकार की होती है? पीएच इसका 8.5 से ज़्यादा होता है। विद्युत चालकता 4 डीएसएम से कम होती है और विनिमय सोडियम 15 से कम होता है। मृदा जल में मृदा जिसमें एक बार न्यूनीकरण हो चुका हो तथा पुनः क्षार एकत्रित होने लगते हैं, सोडियम लवणों की मात्रा बढ़ने लगती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? रीग्रेडेशन। कृषि रसायन विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? लीबिग, जर्मन। मृदा नमी जो 1/3 दबाव पर हो क्या कहलाती है? फील्ड कैपेसिटी। 15 बार 15 बार पर नर्मदा 15 बार पर मृदा नमी क्या कहलाती है? विलिंग्ट पॉइंट। टेंसियोमीटर मृदा में कितने दबाव तक कार्य कर सकता है? 0.8 बार तक। मृदा रंग को किस विधि से मापते हैं? मुंसिल कलर मेथड से। वह कौन सी क्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिक से अमोनिया बनती है? अमोनिफिकेशन। अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन। वह क्रिया क्या कहलाती है जिसमें नाइट्रोजन का कार्बनिक रूप में बदल जाता है? मिनरलाइजेशन। फसलों में एजेटोबैक्टर एवं एजो एजोस एजोस्पाइरिलम जैव उर्वरक जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या कहलाता है? सिम्बोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। मृदा का मृदा नमी का लघु गुणक जो किसी कॉलम की ऊंचाई सेंटीमीटर में दर्शाए क्या कहलाता है? पीएफ। हरित नील हरित शैवाल एक सूक्ष्म वनस्पति है जो वायु की नाइट्रोजन का भूमि में यौगीकरण करती है, किस वर्ग के अंतर्गत आती है? थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत। 1 हेक्टेयर भूमि के ऊपर लगभग कितनी वायुमंडलीय नाइट्रोजन है? 80,000 टन। एजोला क्या है? फर्न है। सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर बीवी
धवन राय। मृदा माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है? एस.एन. विनो विनोग्राडस्की। निचली भूमियों में निचली भूमियों में पानी भरा रहना क्या कहलाता है? वाटर लॉगिंग। मृदा के संगठन, जीवन एवं गतिशीलता मृदा के संगठन, जीवन एवं उसकी गतिशीलता तथा मृदा की उत्पत्ति, वितरण एवं लक्षणों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? सॉइल पेडोलॉजी। आयरन टॉक्सिसिटी मृदा की आयरन टॉक्सिसिटी किस प्रकार की मृदाओं में होती है? अम्लीय भूमि में। किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? चिकनी मिट्टी की। नींबू, पालक, चुकंदर व टमाटर मृदा में किस पोषक तत्व के प्रति सूचक माने जाते हैं? लोहा के। कृषि योग्य मृदा का आदर्श कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होना चाहिए? 10। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है? पटनचेरू, हैदराबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रॉयल साइंस कहाँ स्थित है? भोपाल में। सेंट्रल सोशल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? करनाल में। जर्नल ऑफ प्लांट एंड सॉयल कहाँ से प्रकाशित होता है? नीदरलैंड से। जर्नल ऑफ सॉयल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री कहाँ से प्रकाशित होता है? यूके से। लॉ ऑफ मिनिमम का प्रतिपादन किसने किया था? वॉन लिविंग ने। क्ले मृदा कणों का आकार क्या होता है? 0.002 mm से कम होता है। सामान्यतः मृदा कण का घनत्व कितना होता है? 2.65 mg पर मीटर। सामान्यतः मृदा का स्थूल घनत्व कितना होता है? 1.4 से 1.8 mg पर मीटर। लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तमिलनाडु में। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जिन्हें मृदा में मिलाने पर मृदा की स्थिति में सुधार आता है? सॉयल अमेंडमेंट। मृदा कणों के बीच खाली स्थानों को क्या कहते हैं? पोर स्पेस। 1 इंच मृदा के निर्माण में लगभग कितने वर्ष लगते हैं? 800 से 1000 वर्ष। मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं? निष्क्रिय कारक, मूल द्रव्य, भूमकारी तत्व। सक्रिय कारक हैं जलवायु, जीवमंडल। तटस्थ कारक हैं भूमि की अवधि। जीवमंडल को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? सॉइल अमेंडमेंट्स। पौधों के उत्पादन संबंधी मृदा गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? एडोफोलॉजी। मृदा की सबसे ऊपरी सतह से लेकर नीचे के चनों तक के उत्तरक भाग को क्या कहते हैं? मृदा उच्छेद। मृदा निर्माण प्रक्रिया के उपरांत बने हॉरिजॉन्स को कितने भागों में विभाजित किया गया? 5। ओ ए बी ई सी। मृदा के प्राथमिक कण कौन कौन से हैं? सैंड, सिल्ट, क्ले। मृदा का रंग किससे निर्धारित होता है? खनिज पदार्थ तथा अकार्बनिक पदार्थ से। मृदा में उपस्थित निम्न मृदा में उपस्थित वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20.6%, कार्बन की मात्रा होती है 0.3% और नाइट्रोजन की मात्रा होती है 79.2%। पादप सामान्य पादप वृद्धि के लिए ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट की दर क्या है? 40 × 10⁻⁸ ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट से कम। मृदा जल का तनाव कितना होता है? 31 से 10,000 वायुमंडलीय ताप। कोलाइड कणों का व्यास कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर से कम। सॉइल टैक्सोनॉमी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 6 भागों में। मृदा वर्गीकरण में कितने ऑर्डर हैं? 10। मृदा की भारत की मृदाओं को मुख्यतः किन भागों में बांटा गया है? जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट तथा शुष्क। फसलोत्पादन हेतु खेत में जाने वाली गोबर की खाद एवं अन्य प्राकृतिक पदार्थों को संबोधित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? खाद का। पादप एवं जंतु वर्ज्य पदार्थ जिसका उपयोग फसलोत्पादन हेतु पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं? मैन्योर।
पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 16। उच्च पीएच वाली मृदाओं में किन तत्वों की न्यूनता होती है? जिंक और मैग्नीज की। अधिकतर पौधे किस रूप में मिट्टी से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट। दलहनी फसलें किस प्रकार से मृदा के लिए लाभकारी हैं? नाइट्रोजन का वायुमंडल से मृदा में स्थिरीकरण। मृदा विज्ञान में मृदा को क्या मानते हैं? प्राकृतिक पिंड। सर्वप्रथम पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपयोगिता किसने सिद्ध करी है? अर्नान ने। मृदा विज्ञान के पिता कौन है? डोबू चालवे। पीएच स्केल किस वैज्ञानिक ने दिया था? सारनसन ने। भारत के किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता। मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? मैग्नीज की। पुस्तक सॉयल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर के लेखक कौन है? डिस्टल। डिस्टल डिस्टल। पहाड़ी मृदाएं कैसी होती हैं? अम्लीय। सिंचाई जल के साथ लवण उर्वरकों को देना क्या कहलाता है? फर्टिगेशन। पौधे किस रूप में फास्फोरस लेते हैं? फास्फोरिक एसिड के रूप में। मृदा में कौन सा जीव सर्वाधिक मात्रा में होता है? बैक्टीरिया। भारत में जलोढ़ मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है? 3 लाख वर्ग मील। वे पोषक तत्व जिनके बिना पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते क्या कहलाते हैं? आवश्यक तत्व। शब्द सोलम किस जिससे सॉइल शब्द की उत्पत्ति हुई है किस भाषा का है? लैटिन का। नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के लेखक कौन है? एनसी ब्रेडी। रेगिस्तान में उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? जीरोफाइट्स। मृदा के पीएच का निर्धारण कैसे करते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा। मृदा प्रोफाइल में प्राकृतिक पदार्थ कौन से संस्तर में होता है? सा संस्तर में। यूएसडीए मृदा वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट कणों का आकार क्या होता है? 0.05 से 0.002 mm। तराई मृदाओं में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। अम्लीय मृदा का सुधार किससे करते हैं? चूना से। मृदा में पाया जाने वाला अवायवीय बैक्टीरिया कौन सा है? क्लोस्ट्रीडम। भारतीय मृदा परीक्षण एवं भूमि उपयोग संस्था कब स्थापित हुई है? 1956 में। तराई मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है? जिंक की। मृदा नमी किस उपकरण के द्वारा ज्ञात की जाती है? न्यूट्रॉन प्रोब मेथड द्वारा। सूक्ष्म कौन सा सूक्ष्म तत्व केवल दलहनी फसलों के लिए उपयोगी पाया गया है? कोबाल्ट। सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। सॉरी। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों से। हिस्टोसोल या हाइड्रोमार्फिक मृदाओं में जैव पदार्थ का अंश कितना होता है? 12 से 18%। मृदा रंध्राव का निकालने का सूत्र क्या है? 100 माइनस स्थूलता घनत्व अपॉन कण घनत्व इंटू 100। खेतों में प्रयोग की जाने वाली एल्गी की वे जनजातियां कौन सी हैं जो मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं? ओलोसेरा, टॉलीपोथ्रिक्स, साइटोनिमा, नोस्टॉक और एनावेना। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए। और यदि आप इस वीडियो की दोस्तों पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ में। यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।